आपकी स्क्रीन पर कि व्हाट इज द साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स डिजीज। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे मैम, सवाल लगवा दो, लगाओ भैया सवाल। ब्लॉकेज होने के कारण होते हैं बहुत सारे, एक नहीं होता है ना। ब्लॉकेज कोलेस्ट्रॉल की हो सकती है, कैल्शियम की हो सकती है, अलग अलग प्रकार के आपके रीजंस हो सकते हैं। बट अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, हो सकता है कि अभी आप लोगों को इतना टाइम नहीं है कि आप रेगुलर जिम जाएं, आप वर्कआउट करें, आप दिन में 15-20 मिनट तो योगा व्यायाम के लिए निकाल सकते हो ना। इतना ही कर लिया करो, आधा घंटा शरीर को दोगे तो डेफिनेटली शरीर साथ देगा, वरना मोटापा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में बीमारियां भी लेकर के आएगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट से यही कहूंगी कि भैया 10 से 15 मिनट एटलीस्ट दिन के जरूर निकाला करो। कार्डियोलॉजी कहलाती है हार्ट की स्टडी और इसके रोगों के लिए जो हम नाम देते हैं। अगला कह रहा है रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में सर्वप्रथम समझाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? बताओ भी फटाफट से। और सेशन को एक बार बढ़िया से ना शेयर कर देना अपने भाई बंधुओं तक भी, और लाइक कर देना अगर आपको चीजें क्लियर हो गई हैं तो। करिए आंसर। ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ये कब बताया है भाई? सर विलियम हार्वे बताया था, बी होगा आंसर, बहुत बढ़िया। इन्होंने तो पहला लिविंग सेल बनाया था और डिस्कवर किया था बेसिकली, जिसको हमने बैक्टीरिया कहा था, पहली क्लास में बताया था, पहला जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक साहब के द्वारा, प्रोटोजोआ, स्पर्म, ये सब इन्होंने डिस्कवर किए। ग्रेगर जॉन मेंडल आप आगे पढ़ोगे, जेनेटिक्स के जनक हैं, मटर वाले चाचा कहे जाते हैं, है ना। सर विलियम हार्वे ने सबसे पहली बार रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज यहाँ पर करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि मशीन दैट मेजर्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट बीट, वह मशीन जो दिल की धड़कन की विद्युत गतिविधि को मापती है। करो, चलो भाई। ऑप्शन नंबर ए ईसीजी। दिल के लिए ईसीजी होती है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। ठीक है, आपने कहा मैम ईईजी और ईएमजी क्या होता है? इलेक्ट्रोमायोग्राम, एम से आता है मायो, मसल के लिए आता है। एम से क्या आता है? मायो वर्ड आता है मसल के लिए, मांसपेशी के लिए। और ये ई आता है इलेक्ट्रो इंसेफेलो, यानी ब्रेन के लिए। तो मांसपेशियों के लिए जो होता है वो टेस्ट कहलाता है हमारा मायोग्राम, और ये ब्रेन के लिए होता है, इंसेफेलो वर्ड आता है मस्तिष्क के लिए, तो उसके लिए नाम देंगे हम इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, दैट इज ईईजी। ठीक है, एक्सरे नॉर्मली हम कोई भी इंटरनल बॉडी पिक्चर लेनी है तो उसके लिए कर सकते हैं। तो ये है हमारा ईसीजी, ध्यान रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन बताओ, हु इन्वेंटेड द ईसीजी? हाँ, ये भी आपसे एक बार पूछा जा चुका है, तो यहाँ ध्यान रखना विलियम इंथोवन का, कि सर विलियम हार्वे ने खोज करी थी परिसंचरण तंत्र की। और ईसीजी के बारे में सबसे पहली बार बताने वाले कौन थे? वो थे विलियम इंथोवन। इनका नाम भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ कह रहे हैं एडवर्ड जनर, चेचक का टीका बनाया था इन्होंने सबसे पहले। फादर ऑफ वैक्सीनेशन है मेरे भाई ये, चेचक का टीका इन्होंने सबसे पहली बार बनाया था, ध्यान रखिएगा, खोज करी थी, एक 4 साल की बच्चे पर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर किस अंग से संबंधित है? तो मुझे नहीं लगता अब समस्या होगी इसमें। पेसमेकर किस अंग के साथ संबंधित है? तो मैम डेफिनेटली ये दिल में जो गिटार बजती है ना, हृदय के साथ ये संबंधित कहा जाता है। इस प्रकार से देखिए, ये जो मॉनिटर लगा हुआ है, बैटरी बेसिकली, ये आपका पेसमेकर आर्टिफिशियल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी धमनी, ठीक है तो हमने कर लिया है। यहाँ बताओ भाई, ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय से किसके माध्यम से बहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज आउट ऑफ द हार्ट थ्रू व्हाट? कर दो आंसर फटाफट से। शुद्ध ब्लड की बात कर रहा है, ऑक्सीजन युक्त रक्त जा रहा है, हृदय से निकल रहा है मैम। तो शुद्ध रक्त को ले जाने वाली कौन सी वाहिका थी? वही तो थी मैम, हार्ट टू बॉडी, एच बी पेंसिल है। एच टू बी कौन लेके जा रही थी? एरोटा, जिसको हम क्या कहते हैं? महाधमनी कहते हैं। कहाँ से निकल रहा है? वो कह रहा है ना किसके माध्यम से बहता है, तो एरोटा के माध्यम से बहता है। हृदय के 4 चैम्बर्स थे, 2 आलिंद और 2 निलय। कहाँ से निकल रहा था मैम? यहां से निकल रहा था, करेक्ट। चलिए अगला बताइए, मानव हृदय का दाहिना भाग कौन सा रक्त प्राप्त करता है? राइट पोर्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट रिसीव्स डैश ब्लड। राइट वाले भाग में किस प्रकार का रक्त आता है? लगा दो आंसर।
करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, दैट इज इम्प्योर। राइट पार्ट में क्या आ रहा था, इम्प्योर ब्लड था, और लेफ्ट में क्या था, शुद्ध ब्लड दिखाई दे रहा था। क्लास की टाइमिंग जिसको नहीं पता है, रोज शाम को 5 से 6 बजे की क्लास होती है ना, मतलब 5 से 7 बजे तक की आपकी क्लास चलती है, जिसमें हम प्रॉपरली अपना जो भी चैप्टर है उसको वन शॉट कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। इस प्रकार का जो भी टाइमिंग जिसको भी नहीं पता है, टाइमिंग अपना नोट डाउन कर लो। इसी चैनल पे क्लास होती है, सब्सक्राइब कर लेना, और साथ साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। जिसको ये नहीं पता है कि मैम हमारी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, इस क्वेश्चन पर तो मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सिलेक्शन वे का। आपने क्या करना है, इसी पर आपकी जो पीडीएफ है और सारी सूचनाएं हैं वो सब आपको यहीं पर मिलेंगी, तो इसको जाकर के ज्वाइन कर लेना है। जिस चैट बॉक्स में आप अभी मैसेज कर रहे हैं वहीं पर नीचे की ओर एक लिंक है, क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ जो अभी तक की हमारी क्लासेस हुई हैं, इसी यूट्यूब चैनल पे जब आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे ना, तो वहां पर देखो पिछली तीनों क्लासेस आपको मिल जाएंगी। सेल हो, न्यूट्रिशन हो, ब्लड और हार्ट, डाइजेशन, सभी क्लासेस आप लोग को दिख जाएंगी जो हुई हैं, ताकि पिछला पोर्शन भी आप लोग आसानी से रिवाइज कर पाओ, है ना। जिसने नहीं देखा है वो इजीली देख पाए और अपना चैप्टर्स को कंप्लीट कर लें। पेपर आ रहा है, अब और समय जाया नहीं करना है, ठीक है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा मैम, मानव शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय में वापस कौन लेकर आता है, बताइए कौन ऐसा है ऑक्सीजन रहित ब्लड है, यानी डीऑक्सीजनेटेड कह सकते हो, और हार्ट में ला रहा है यानी B2H। तो क्या उत्तर होगा, B2H। तो मैम ये कहानी तो शिराओं की थी, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, वो ट्रिक याद रखना HB वाली, आसानी से लगा पाओगे। अगला है, कौन अशुद्ध रक्त को मानव के हृदय तक पहुंचाता है, यानी इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक लेके जा रहा है। अब सोच के बताओ, आसान नहीं है, अब सोच के बताओ। अशुद्ध ब्लड को मानव के हृदय तक लेकर के जाता है, ऑप्शन दे रहे हैं मैम यहाँ पर बी। अच्छा, बी तो हो गया पिछले वाले का, अब कह रहा है अशुद्ध ब्लड है और हार्ट तक, यानी बॉडी से हार्ट तक। कहना तो मैम इसमें वीन चाहिए, है ना। अशुद्ध ब्लड ला रहा है, बॉडी से हार्ट तक ला रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए, वेना गावा। वेना गावा का ही काम होता है ये, वेना गावा। अब जो कह रहे हैं वीन, वीन शुद्ध ब्लड लेके आ रही थी और ये अशुद्ध ला रही थी। पल्मोनरी वाला केस याद करें मैम, पल्मोनरी वीन है तो डेफिनेटली B2H लाएगी और ये H2B लाएगी। और एरोटा क्या कर रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, शुद्ध ब्लड को हार्ट टू बॉडी पहुंचा रही थी। तो कौन सा केस मैच कर रहा है जिसमें हमारे क्वेश्चन की कहानी फुलफिल हो रही है, वो मैम ऑप्शन नंबर डी है। आ गया डी सबका। इसी प्रकार के सवाल है, हार्ट किसमें इनक्लोज्ड है, किसमें संलग्न है, कौन है इसकी बाहरी परत, कौन है इसकी बाहरी परत, क्या होगा आंसर। बहुत बढ़िया, आंसर विल बी पेरिकार्डियम। हमारे फेफड़ों की बाहरी परत ये होती है लंग्स, ड्यूरा मैटर आंखों में है, और कंजक्टिव हमारी आंखों में है, और ड्यूरा मैटर होती है ब्रेन में, ठीक है। मस्तिष्क की परत ये कही जाती है, अगले चैप्टर में इसके बारे में भी हम जानेंगे। नेक्स्ट सवाल है आपका, टर्म RH फैक्टर रेफर्स टू, RH फैक्टर जो है वो किससे संबंधित कहा जाता है, बताओ भाई। RH फैक्टर किससे संबंधित कहा जाता है, रीसस फैक्टर। बहुत बढ़िया मैम, RH फैक्टर किससे संबंधित है, RH यानी रीसस के लिए ये वर्ड यहाँ पर आता है, ठीक है। हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप, रक्त समूह की खोज किसने करी थी, किसने करी थी, रक्त समूह की सबसे पहली बार खोज करने वाले कौन थे, तो एकदम शानदार कि मैम ये थे हमारे कार्ल लेंस्टीनर साहब, है ना। कार्ल लेंस्टीनर इनका पूरा नाम था, ये थे। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किया था, मतलब उस सिस्टम के बारे में यहाँ पर बताया था, ठीक है। बीपी कहाँ पर हाई होता है, अच्छा आपको क्या लगता है कि मैम बीपी सिर्फ धमनी में होगा, शिरा में होगा, या सब में सेम होगा, या सिर्फ धमनी में होगा शिरा में होगा ही नहीं। हाँ भाई क्या लगता है, बीपी यानी ब्लड का प्रेशर सब में है मैम, धमनी में भी है, शिरा में भी है, और केशिका में भी है, कैपिलरी में भी है। पर फर्क पता है क्या है, धमनियों के अंदर जो बीपी होता है वो होता है 120/80, ये नॉर्मल है। वीन्स के अंदर यही लगभग रह जाता है लगभग 10/0, है ना, 100 नहीं 10/0। और कैपिलरीज के अंदर तो मैम ना के बराबर मान लो यहाँ पे, है ना। तो आप बताएंगे सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो वो हमारी धमनियों में होता है। जो नॉर्मल बीपी हम मानते हैं वो सबसे ज्यादा हाई कहाँ है, धमनियों के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ट्रू विद रेफरेंस टू ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त की प्लेटलेट्स के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य यहाँ पर कहा जाएगा।
कौन सा कथन सत्य है। और देखो, अगर आज के इस सेशन में मजा आया हो, पहले ईमानदारी से बताओ कितने स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल लगातार मैम 5 बजे से अपने इस क्लास में बने हुए हैं, ये बताएंगे। और मजा आया कि नहीं, दिल का मामला सुलझा कि नहीं, कि दिल तो इमोशंस के साथ जुड़ा ही नहीं है, दिल तो मैम ब्लड को पंप कर रहा है।